नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। देखिए, आज हम सिद्धार्थ नगर में आए हुए हैं और आपको दिखा दें बार एसोसिएशन सिद्धार्थ नगर। यहाँ पर एक पीड़ित पिता, रोता हुआ बिलखता हुआ पिता आया है। खेसरा थाना का मामला है और उस पिता का मामला क्या आपको बता दें, उसकी लड़की को मुस्लिम समुदाय के किसी एक लड़के ने लेकर के फरार हो चुका है, भाग चुका है और उस लड़की का शादी भी तय हो चुका है और वह पीड़ित पिता यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, सभी माननीय लोग का यहाँ देखिए मीटिंग है, बैठे हुए हैं और इसी जगह पर वह पीड़ित पिता आए हुए हैं और बताने के अनुसार बता रहे हैं कि लगभग 14 तारीख का मामला है। तब से अभी तक वहां थाना खेसरा के प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया है जिससे उस पिता के लड़की का पता चले कहाँ पे लड़की है। आते हैं, बताते हैं। और सर, एक पीड़ित पिता आपके यहाँ आए हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उस पिता के लड़की का अभी तक पता नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास आए हैं तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैंने अभी आपसे मैंने अभी थानाध्यक्ष खेसरा को अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख तक, 15 मई तक अगर उन्होंने उस पीड़िता माने लड़की को बरामद नहीं कर लिया तो थाना खेसरा का घेराव करेंगे। तो इतना दिन लापरवाही क्यों हो गया प्रशासन के द्वारा, थाना अध्यक्ष के द्वारा? पूरे तथ्य हम अधिवक्ताओं के जानकारी में नहीं थे। आज जब जनमानस हम लोगों के पास आके पूरी बात बताया है तो हम लोगों को जानकारी हो रही है और उस अनुसार हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं इनकी मदद करने के लिए। थाना खेसरा से थक हार करके वह पीड़ित पिता, रोता हुआ पिता आप लोगों के पास आया हुआ है भरोसा विश्वास लेकर के, तो कितना आश्वासन? इनके विश्वास को कतई टूटने नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ता परिवार का हर सदस्य, विश्व हिंदू महासंघ का हर सदस्य इनके साथ खड़ा रहेगा जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी। अब यह मामला केवल इनका नहीं रह गया, अब विश्व हिंदू महासंघ और अधिवक्ता संघ का हो गया। पिता का यह भी कहना है कि लड़की को खोजने के नाम पर दिल्ली ले जाया जाता है, 39,000 रुपया ले लिया जाता है। अब इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने स्पष्ट यह पिता से को आश्वस्त किया है कि आपका 39,000 रुपया एसपी सिद्धार्थ नगर के माध्यम से बात करके हम लोग वापस करवाएंगे। आपका एक नया पैसा नहीं खर्च होगा और लड़की तत्काल बरामद करके 15 तारीख तक थानाध्यक्ष खेसरा ने वापस नहीं किया माता पिता को तो विश्वास करिए थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। 1 तारीख को लड़की का शादी भी है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जहां इनकी शादी तय हुई है वहीं शादी धूमधाम से विश्व हिंदू महासंघ और अधिवक्ता समाज इकट्ठा होकर इनके साथ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने पीड़ित पिता, ये टोटल मामला जो है लव जिहाद का है और थाना अध्यक्ष खेसरा चंदन लारी की लापरवाही और घोर उपेक्षा का परिणाम है और वहाँ के हिंदुओं के प्रति जो है लव जिहाद का मामला उसी गांव में एक मस्जिद है वहीं से संचालित होता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं उसको आप गंभीरता से संज्ञान लें और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी से भी आग्रह करूंगा कि तत्काल उस अवैध मस्जिद को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करा करके मुलजमानों का घर ध्वस्त करवाएं, क्योंकि हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा जरायम हो रहा है जिसे कतई हिंदू समाज और हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के सम्मान में अभी संयम और धैर्य बनाए हुए हैं। जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा उस दिन हम लोग स्वयं चल करके वहां पर तांडव करेंगे, उसके बाद जिसको जो करना होगा वो करेगा। एक रोता हुआ बिलखता हुआ पिता 14-15 दिन से घूम रहा है जी, ये उसका शादी भी है। नहीं, इसमें जो है रोते हुए पिता और इनकी जो वो है, इसमें टोटल पुलिस जिम्मेवारी इस नाते बनती है कि पुलिस यदि चाह ले तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, लेकिन चंदन लारी इनको जो है ले जाकर के दिल्ली तक ले जाते हैं
और दिल्ली पहुंचने से पहले ही इनसे कहते हैं कि मुलजिम जो है अपने मूल ठिकाने से भाग गया। कैसे पता हो गया कि आपको भाग गया? ये मूल ठिकाने के नाम पर आप इनको ले जाते हैं। 39,000 रुपए इनसे शोषण होता है किराए के नाम पर। उसके बाद आप इनको मूल ठिकाने तक पहुंचाते भी नहीं हो, बीच रास्ते से ही कह देते हो। यह शो करता है। सुनने में आ रहा है कि 5 लाख रुपया चंदन लारी ने मुलजिमानों से, आदिल नाम के एक ड्राइवर जो कि उस दलाली का कार्य करता है, उसके माध्यम से, पुलिस की दलाली करता है, उसके माध्यम से उन्होंने लिया है और मुलजिमों को बचाने का प्रयास पूरा वो कर रहे हैं, जिसकी मैं विश्व हिंदू महासंघ का जनपद सिद्धार्थनगर का अध्यक्ष होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे किसी भी अपराध को पलने और फूलने नहीं दिया जाएगा। मैं देख रही होगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिलूंगा। ये टोटल लव जिहाद का मामला। लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। यस, लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको जो है फंसाया जा रहा है। झाड़ फूंक सौकैती और जैती के नाम पर ये मौलाना जो है मस्जिद में मकतब या पढ़ाई का कार्य नहीं करते हैं। यहाँ वो बैठ करके आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते हैं, हिंदू समाज के प्रति नफरत, अपराध फैलाते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का अपहरण करते हैं, समाज में तमाम जो है गलत कार्य करते हैं। और अवैध जमीन पर वो मकतब भी बना हुआ है, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शासन प्रशासन की बनती है। मैं जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से भी यह कहूंगा कि वह मामले का संज्ञान लेकर के मस्जिद के कागजात को चेक करके और वो अवैध पाया जाए तो तत्काल ध्वस्त करें। वहां से चलने वाली सभी प्रकार की अवैधानिक और कानून विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगना चाहिए। जब अड्डे नहीं रहेंगे, आतंकवादी जेल में जाएंगे, मौलानाओं को जेल में भेजिए, तभी यह अपराध पर अंकुश लग पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विपिन शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? अब उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है। और दूसरी चीज, एक शेर है, न इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की साख पर सवाल है। आज एक पीड़ित पिता रोता हुआ, बिलखता हुआ पिता अपनी लड़की को 14-15 दिन से खोज रहा है और वहां के थाना से कोई सहयोग नहीं मिल पाया। 39,000 रुपया भी ले लिया गया। आज आप लोगों के बीच में वह पीड़ित पिता, रोता हुआ, बिलखता हुआ पिता आया हुआ है और 1 तारीख को लड़की का शादी भी है। तो कितना आश्वासन दे करके उस पीड़ित पिता को भेज रहे हैं? नहीं, हमारे आदरणीय माननीय अखंड प्रताप सिंह जी जो हम लोगों के संरक्षक हैं, अगुआ हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो वही आश्वासन मेरा भी है। लेकिन मैं पीड़ित पिता से भी कहना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चे हैं, ये घटना तो हो गई और ईश्वर चाहेंगे इसका सुखद पटाक्षेप भी हो जाएगा, लेकिन आगे से ऐसी घटना ना हो, इस नाते अगर उनके बेटे हो तो उन बेटों को इतना सक्षम बनाए कि अपने बहनों की रक्षा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये समस्या लव जिहाद का मामला है, जैसा कि आपने सुना है हमारे अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। और वीरेंद्र भैया कहाँ गए? अच्छा, फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।